हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। ये वीडियो मैं एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं मार्क कर दूँगी, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको कुछ दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। मैं उसका जो इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक है मैं उसका स्लाइड बना दूँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। ये कंप्यूटर क्या है, उसका जो पहला जो पॉइंट आ रहा है क्या, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। व्हाई वी से दैट कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बिकॉज देखो आप एक फैन भी चलाते हो। फैन क्या है, फैन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। टीवी चला रहे हो, टीवी भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फ्रिज भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये सारे क्यों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि इसको चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, इसको चलाने के इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, हाँ, पावर सप्लाई चाहिए, हाँ। तो जो भी डिवाइस को चलाने के लिए क्या चाहिए ना, इलेक्ट्रिक पावर चाहिए। वो सारे डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए भी क्या चाहिए ना, पावर सप्लाई चाहिए। तो इसलिए हम इससे पहले क्या, इसे हम क्या कहते हैं ना, इसे भी हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा, यानी इनपुट, प्रोसेस इट एंड जनरेट द रिजल्ट और आउटपुट। तो ये कैसे काम करता है, इसको ऐसे प्रोग्राम किया गया है। वो क्या करेगा, डाटा यानी इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, फिर उसे लेके क्या करेगा ना, प्रोसेस करेगा, फिर वो यूजर को क्या प्रोवाइड करेगा, रिजल्ट यानी आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो ये 3 स्टेप में काम करता है। पहला क्या, इनपुट, देन प्रोसेस, देन क्या आता है, पहला आता है इनपुट, देन प्रोसेस, देन आता है आउटपुट, ठीक है। तो जिसे हम कहते हैं आईपीओ साइकिल, हाँ। तो 3 प्रोसेस में ही काम करता है। वो क्या करेगा, इनपुट यानी डाटा को एक्सेप्ट करेगा, देन उसे प्रोसेस करेगा, देन गिव द आउटपुट यानी रिजल्ट टू द यूजर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, वन इज हार्डवेयर एंड वन इज सॉफ्टवेयर, ठीक है। इट इज द एडिशन ऑफ 2 पार्ट, वन इज हार्डवेयर, वन इज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है ना, हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। फिजिकल कंपोनेंट यानी क्या है, जिसे आप देख सकते हो और छू सकते हो, ठीक है। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, दिस इज द हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्राम को लेके या बहुत सारे प्रोग्राम को लेके आप क्या बनाते हो ना, सॉफ्टवेयर बना जाता है, ठीक है। तो इसका क्या क्या कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट। वो क्या क्या है, एक है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन मेमोरी, देन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। ये सब कंपोनेंट इसमें है। ऑल दिस कंपोनेंट फंक्शन टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट। ये सारे मिलके ऐसे काम करते हैं आउटपुट देने के लिए। वो कैसे काम करते हैं ना, सारे फंक्शन मिलके काम करते हैं आउटपुट यानी रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो वर्क एज ए सिंगल यूनिट, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर है वेरियस फॉर्म यानी साइज का आता है। जैसे कि आपका सर्वर हो गया, उसका साइज अलग है, ठीक है, सर्वर का साइज अलग आता है। फिर आपका पर्सनल डेस्कटॉप हो गया, उसका साइज भी अलग आ रहा है, ठीक है। फिर आ गया उसे पर्सनल डेस्कटॉप, हाँ। फिर क्या आ गया, जैसे कि आपका उसके बाद आ जाता है आपका लैपटॉप, उसका साइज भी और स्मॉल हो जाता है। टैबलेट का साइज उससे भी स्मॉल हो जाता है। स्मार्टफोन भी स्मॉल साइज का आता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप का क्या आता है, डिफरेंट साइज का आपका कंप्यूटर आ रहा है। उसके बाद हम आ रहे हैं, दिस आर द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन है वो क्या कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, फ्लो ऑफ डाटा एंड सिग्नल, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो
यहाँ पे क्या है, पहला आ गया इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस क्या करता है ना, इनपुट डिवाइस में क्या आ गया, आपका माउस आ गया, आपका क्या आ गया, आपका कीबोर्ड आ गया, ठीक है। इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर। इनपुट डिवाइस क्या करता है, इनपुट यूजर से इनपुट लेता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, कंप्यूटर को यूजर जो भी इनपुट देता है वो किसके थ्रू देता है ना, इनपुट डिवाइस के थ्रू ही देता है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस के थ्रू यूजर क्या करेगा ना, कंप्यूटर को कुछ इनपुट प्रोवाइड करेगा। किसके लिए प्रोवाइड करेगा ना, उसको कुछ रिजल्ट चाहिए, ठीक है, यानी आउटपुट चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करेगा, कंप्यूटर को कुछ इनपुट देगा। तो इनपुट देने के बाद ये जाके कहाँ पे ना, कंट्रोल यूनिट के थ्रू ये कहाँ पे जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा ना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जाएगा, ALU, ठीक है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है, जो जितना भी अरिथमेटिक फंक्शन हो गया या लॉजिकल फंक्शन हो गया। अरिथमेटिक फंक्शन में यानी क्या है, प्लस हो गया, मैंने एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सारे ऑपरेशन कहाँ पे होता है ना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है। और वहाँ पे जितना भी लॉजिकल ऑपरेशन यानी ग्रेटर दैन, ओके, स्मॉलर दैन, ग्रेटर दैन, और जो भी कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन ऑपरेशन, जो भी जितना भी वो जो ऑपरेशन है वो भी सारे ऑपरेशन कहाँ पे होता है ना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है। तो यहाँ पे ऑपरेशन होने के बाद, यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद वो फिर क्या करेगा ना, कंट्रोल यूनिट के पास आएगा। तो कंट्रोल यूनिट उससे क्या करेगा ना, आउटपुट डिवाइस में सेंड कर देगा। किसको भेज देगा ना, आउटपुट डिवाइस को। तो आउटपुट डिवाइस के थ्रू यूजर क्या कर पाएगा ना, रिजल्ट को देख पाएगा। आउटपुट डिवाइस क्या करेगा ना, यूजर को रिजल्ट को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट जो भी जितना भी डाटा है, टेम्पररी जो डाटा है वो कहाँ पे स्टोर होकर रहता है, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होकर रहता है। अगर वो प्राइमरी मेमोरी के बाद आप उसे पूरा परमानेंट स्टोर करना चाहते हो तो आप उसको सेव एज कर दोगे, वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा ना, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जाके स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे और एक चीज़ भी आपको याद रखना है, इनपुट डिवाइस का और एक भी काम है। तो इनपुट डिवाइस क्या करता है, देखो पहला तो इसका काम है, इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस द डाटा, ठीक है। तो सारा प्रोसेसिंग कहाँ पे होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। मगर इनपुट डिवाइस के थ्रू यूजर क्या देता है, इनपुट देता है किसको ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस और एक काम करता है, वो क्या है ना, आप लोग को पता होगा कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टूड व्हिच लैंग्वेज, कंप्यूटर ओनली मशीन लैंग्वेज को समझता है। कौन सा लैंग्वेज वो समझ रहा है, ओनली मशीन लैंग्वेज, ठीक है, यानी मेरे से शॉर्ट फॉर्म में लग जाएगा वो ML। तो इनपुट डिवाइस क्या करेगा ना, यूजर उसको जो भी इनपुट देगा तो कौन सा फॉर्म में देगा, वो तो मशीन लैंग्वेज में हम नहीं लिख सकते। हम तो मशीन लैंग्वेज हम लोग को पता नहीं, यूजर यानी कौन, हम लोग। तो हम लोग को तो मशीन लैंग्वेज पता नहीं है। हम जो भी इनपुट देते हैं कौन से लैंग्वेज में देते हैं, यानी इंग्लिश में आप दे रहे हो या हिंदी में दे रहे हो, ठीक है। तो ये कौन सा लैंग्वेज है, दिस इज ह्यूमन रीडेबल फॉर्म यानी ह्यूमन लैंग्वेज। तो ये इनपुट डिवाइस का काम क्या है, वो क्या करेगा ना, ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। वो क्या करेगा ना, ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सेंड कर देगा, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को वो सेंड कर देगा। तो वहाँ पे ये प्रोसेस होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा तो कौन सा फॉर्म में आएगा, मशीन लैंग्वेज में आएगा, नहीं मशीन रीडेबल फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटपुट डिवाइस है उसका काम क्या है, वो क्या करेगा ना, मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये दो चीज़ आपको याद रखना है कि इनपुट डिवाइस का काम है, कैन कन्वर्ट ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, और मशीन आउटपुट डिवाइस क्या करता है, इट कैन कन्वर्ट मशीन लैंग्वेज टू ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है, ओके।